हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे नीलांबर पीतांबर के बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। पेपर का कोड है 203। 2026 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में और सजेशन 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब ये सजेशन देखिए बनता कैसे है वो आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए सजेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करते हैं। ऐसे सवाल जो फ्रीक्वेंटली रिपीट हुए हैं उनको ऐड कर लिया जाता है। दूसरी बात, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है उसका ख्याल रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक है वो ध्यान में रखा जाता है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है। पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @i-mithun-singh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए एक एक करके हम लोग जो है सारे सवालों को हम लोग देखेंगे और किस तरह के सवाल जो है यहाँ पर पूछे गए थे वो हम लोग देख लेंगे फिजिकल साइंस में। यहाँ से आप देख लो, ये रहा आपका पेपर। वेट अ मिनट, ये रहा आपका पेपर। देखिए पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का ये पेपर है। फिजिकल साइंस 1 है ये आपका। 2026 में आपकी परीक्षा हुई थी। सेशन था 24-26 का। 1.5 घंटे का वक्त था। 40 नंबर आप ओवरऑल ला सकते थे। सेक्शन ए की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल हैं कितने? 10 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। एक एक नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा हर एक करेक्ट आंसर के लिए। पहला सवाल, पीएच वैल्यू ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज। देखिए पीएच स्केल, सबसे पहले पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये सवाल पूछ दिया जाए। पीएच यानी कि पावर ऑफ अ हाइड्रोजन। इसे क्या कहा जाता है? इसका फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पहली बात। दूसरी बात, पीएच स्केल में देखना आप, एक तो सबसे पहले 7 बीच में रहेगा एंड यहाँ पे आपको 14 दिखेगा, यहाँ पे 8 9 10 है, ऐसे सो ऑन बढ़ता जाएगा और यहाँ पे 0 होगा। अब ये पीएच स्केल जो है, आप इधर 7 से जैसे ही कम होते हुए आओगे, 0 की ओर आओगे, ये एसिडिक होता जाएगा। ये सॉल्यूशन आपका क्या होगा? एसिडिक होगा। और इधर आप बढ़ते जाओगे तो ये बेसिस होगा, यानी कि ये क्षारीय होगा। हिंदी में अम्लीय और क्षारीय। ठीक है। तो अब बोला गया है कि जो उदासीन है, न्यूट्रल है, जो कुछ नहीं है, देखिए वो कहाँ पर है? 7 पे है। और ये कौन आपको मिलेगा? वाटर। वाटर जो है वो किसी भी तरह का ना एसिड है ना बेसिस है, इसलिए आप जो है न्यूट्रल, पानी का कोई स्वाद नहीं है। अगर आपको पानी पीने में टेस्ट लग रहा है तो समझिए वो पानी खराब है, भले वो मीठा ही क्यों ना लगे। पानी बिल्कुल कहने वाली बात है कि ना उसमें कोई कलर है, ना कोई सुगंध है, ना ही वो किसी तरह का स्वाद आपको देता है। अगला सवाल, साइंस गिव्स मोर एम्फेसिस ऑन, यानी कि साइंस जो है सबसे अधिक बल किस पर देता है? लेक्चर पर, थ्योरी पे, हाइपोथेसिस पे, फंक्शन पे, या फिर किस पर? व्याख्यान पर, सिद्धांत पर, परिकल्पना पर, या फिर क्रियाओं पे? तो देखिए इसका जवाब ये थ्योरी नहीं होगा, बल्कि साइंस जो है फंक्शन पे काम करता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सबसे सही जवाब हो जाएगा। और वैसे भी आपने कई दफ़ा पढ़ रखा होगा लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। तो लर्निंग जो है वो क्या होगा? क्रियाओं पे होगी, फंक्शन पे होगा। लर्निंग बाय डूइंग आपने प्रैग्मेटिज्म में पढ़ा कि यहाँ पर जो है रियल वर्ल्ड में, यानी कि आप जो है रियल वर्ल्ड में, नेचुरल वर्ल्ड में चीज़ों को खुद से करके सीखते हो। नेक्स्ट सवाल है, हु हैज प्रोफाउंडेड कंस्ट्रक्टिविज्म। संरचनावाद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो संरचनावाद के बारे में, जो कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में बात की है, वो है प्याजे साहब, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। द वर्ड सेमिनार इज डिराइव्ड फ्रॉम। सेमिनार शब्द किससे लिया गया है? ग्रीक से, फ्रेंच से, लैटिन से, या फिर नन ऑफ दिस? तो देखिए सेमिनार शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। रटने वाली बात है, इसको याद रखिएगा। हाँ, यह हो सकता है कि सेमिनार का अर्थ आपसे पूछ लिया जाए। तो देखिए सेमिनार जो है सीड प्लॉट, इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो है सीड प्लॉट। ठीक है, लैटिन वर्ड में इसका मतलब होता है सीड प्लॉट। ठीक है, प्रजनन स्थल, यानी कि यहाँ पे प्रजनन स्थल या फिर सीड प्लॉट का क्या मतलब है? यहाँ पे नॉलेज का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। सेमिनार का मतलब यहाँ पे कुछ क्रिएट होगा। व्हाट कॉज ऑफ अ ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार। तारे के चमकने की मुख्य वजह क्या है? तारे क्यों चमकते हैं? तो देखिए ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। ये क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। तारे का टिमटिमाने का जो रीजन है वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी अ कंपोनेंट ऑफ ए स्कूल
हेल्थ सर्विसेज निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल स्वास्थ्य का एक घटक है? नशा करना, वीक मास्क यानी कि मास्क पहनना, फिर एक्सक्यूजेज यानी कि बहाना बनाना, या फिर शराब पीना यानी कि ड्रिंकिंग। देखिए, एक अच्छी बात पूछा गया, एक कंपोनेंट अच्छा सा जो है पूछा गया कि स्कूल हेल्थ के लिए नशा अच्छी बात होगी क्या? काटिए इसे। सबसे पहले ऑप्शन तो कट गया आपका। दूसरा है एक्सक्यूज, बहाने बनाना, ड्रिंकिंग करना। आप अगर मास्क पहन के जाओगे तो इससे आपका हेल्थ जो है इम्पैक्ट नहीं होगा। कोविड में आपने मास्क पहनने का जो है आपके पास तजुर्बा, एक्सपीरियंस है। विटामिन सी इज ऑल्सो कॉल्ड, विटामिन सी को क्या कहा जाता है? इसे सीधी सीधी बात है कि विटामिन सी का एक और नाम क्या है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका नाम देखिए, अगर मैं बताऊं तो एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है इसको, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। इसका नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। हो सकता है कि अगले एग्जाम में ये पूछ दिया जाए तो आपको बताना है, ठीक है। जैसे B12 का नाम क्या है? थायमीन है। B12 का नाम यहाँ पे देखिए, जो ऑप्शन आपका बी में है, ये B12 का जो है नाम है, ठीक है। ये क्या है? B12 का नाम है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, एक और है फॉलिक एसिड। ये क्या है? फॉलिक एसिड। ये है B9 के लिए, ये है B9 के लिए। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर H, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे टू टीच फिजिकल साइंस? भौतिक विज्ञान शिक्षण का सबसे अधिक प्रभावशाली तरीका क्या है? ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट मेथड सबसे अच्छा माना जाता है। प्रैक्टिकल तरीका, सीधी सीधी बात है। लेक्चर मेथड तो काम में आएगा नहीं। डिस्कशन मेथड भी ठीक ठाक है, बुरा नहीं कह सकते इसे, लेकिन यहाँ पे हैंड ऑन एक्सपीरियंस जो है आपका सबसे बेहतर है। और ये प्रयोगशाला विधि जो है सबसे सही जवाब होगा। इनमें से सभी नहीं होगा। भौतिक विज्ञान में लेक्चर मेथड का क्या काम होगा? इसलिए ये ऑप्शन ऑल ऑफ दिस वाला कट जाएगा। अगला सवाल, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ अ सेफ्टी इन फिजिकल साइंस क्लासरूम? भौतिक विज्ञान कक्षा में सुरक्षा का क्या महत्व है? दुर्घटनाओं और चोटों को रोकना, बिल्कुल सही बात है। प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड इंजरीज, बिल्कुल सही है ये। इंश्योर अ सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट, एक सुरक्षित सीखने के वातावरण को सुनिश्चित करना, ये भी सही बात है। टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, यानी कि जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देना, तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अगला सवाल, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस? भौतिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? फिजिकल साइंस का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? तो आप जो है साइंटिफिक फैक्ट और प्रिंसिपल बताते हो, नॉलेज बताते हो, बिल्कुल सही बात है। ये ऑप्शन पहला आपका सही है। अब देखिए क्या बोला गया है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आलोचनात्मक सोच विकसित करना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात हो रही है किसकी? यहाँ पे फैक्ट की बात हो रही है। तो फैक्ट से भी ज्यादा बेहतर क्या है? आप क्रिटिकल थिंकिंग दो बच्चे को। तो पहला वाले ऑप्शन से ज्यादा बेहतर क्या है? दूसरा वाला ऑप्शन। छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयार करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नंबर लाने वाली बात हमेशा काटिए से, ये गलत होता है। टू मेक स्टूडेंट मेमोराइज स्पेसिफिक फार्मूला फॉर इक्वेशन, छात्रों को वैज्ञानिक सूत्र और सभी कारणों को याद करने के लिए, ये ऑप्शन आपका कट जाएगा, यानी कि आंसर आपका जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे सेक्शन बी की। शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, 2 सवालों का जवाब दें, 5 दूनी 10 नंबर आपको मिलेगा। सवाल नंबर 2, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड? डिस्क्राइब इट ब्रीफली, यानी कि विज्ञान शिक्षण में समस्या समाधान विधि का क्या महत्व है, इसका संक्षेप में वर्णन करें। सवाल नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक इंक्वायरी? वैज्ञानिक अन्वेषण से आप क्या समझते हैं? चौथा सवाल, डिफाइन द टर्म करिकुलम, पाठ्यक्रम शब्द को परिभाषित करें। अगला सवाल है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अप्रोच, मेथड एंड स्ट्रेटेजी? उपागम विधि और व्यू रचना में क्या अंतर है, बताइए। सेक्शन सी की बात करेंगे, लॉन्ग टाइप के सवाल है, 2 सवालों का जवाब दें, 10 दूनी 20 नंबर आपको यहां से मिलेगा। राइट डाउन द स्टेज ऑफ अ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ लर्नर एंड डिस्क्राइब इट, यानी कि छात्रों के संज्ञानात्मक विकास के अवस्थाओं को लिखें और वर्णन करें। 7वां सवाल, व्हाट इज द नेचर ऑफ अ साइंस? एक्सप्लेन द साइंस एज अ प्रोसेस ऑफ अ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, विज्ञान की प्रकृति क्या है? विज्ञान को ज्ञान निर्माण की एक प्रक्रिया के रूप में समझाइए। 8वां सवाल, डिस्कस द फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ अ साइंस एंड राइट डाउन इट्स एप्लीकेशन, विज्ञान के तथ्यों सिद्धांतों पर चर्चा करें और इसके अनुप्रयोग को लिखें। सवाल नंबर 9, डिफाइन कॉन्सेप्ट मैपिंग, क्लैरिफाई हाउ टीचर लर्नर विल डिजाइन लर्निंग एक्सपीरियंस बाय यूजिंग दीज अप्रोचेस, संप्रत्यय मानचित्रण को परिभाषित करें, स्पष्ट करें कि शिक्षक शिक्षार्थी इस दृष्टिकोण का उपयोग करके सीखने के अनुभव को कैसे डिजाइन करेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर, जो कि था पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का। अगर आपको पिछले नीलांबर पीतांबर के यूनिवर्सिटी के पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में और सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें,
yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।